कथा अमृत के इस नवनूतन अंक में पुनः प्रेरणा लेकर उपस्थित हैं। कहीं कोई शब्द मांस झिल्ली को भेद कर अंतर मन को छू जाए, इसी में कथा का तात्पर्य पूरा हो जाता है। कथानक है शायद प्रेरणा दे सके। एक राजा, बड़े देश का राजा था। संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति संपन्नता थी। यूं राजा विद्वान था, फिर भी राजोचित अभिमान उसमें था ही, अपने ऐश्वर्य पर, अपने शक्तिशाली होने पर। एक रात राजा सपना देखता है कि एक काली छाया उसके स्वप्न में प्रकट होती है। राजा सपने में ही उससे पूछता है कि तुम कौन हो? छाया कहती है, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। तुम्हें पूर्व सूचना देने आई हूं कि कल सांझ तक ही तुम्हारे प्राण बाकी हैं। कल संध्या काल तक ही तुम्हारा जीवन शेष है। जो आवश्यक कार्य हैं, इस अवधि में तुम उन्हें पूरा करना चाहो तो कर लो। राजा घबराकर उठ जाता है। पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राजा छाया को याद करता है, उसके वचन को याद करता है। कहीं चेतावनी सच तो नहीं। राजा रात्रि में ही आकस्मिक बैठक बुलाता है। उसके सलाहकारों, विद्वानों, शास्त्रवेताओं से, ज्योतिषियों से सलाह करता है। ये ज्योतिषी भविष्य को देखने वाले हैं। विद्वान ठीक ठीक उपाय करने वाले हैं, किंतु विद्वान अपने शास्त्र खोल कर बैठे हैं। वैद्य मंत्रणा कर रहे हैं, किंतु राजा को लगता है कि समय बीता जाता है और अभी इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। उधर रात्रि भी बीतने वाली है। जब बहुत देर हो जाती है, उनके सभासदों को मंत्रणा करते हुए, तो राजा को ख्याल आता है कि इनसे कुछ न हो पाएगा, क्यों न मैं ही कुछ करूं। और उसको न जाने कहां से विचार आता है कि मुझे इस छाया से, इस चेतावनी वाले स्थान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। इतनी दूर कि वो छाया जहां ढूंढ ना सके। राजा तत्काल अपने अस्तबल से सर्वश्रेष्ठ तीव्रगामी घोड़ा चुनता है और बिना देर किए ब्रह्म मुहूर्त में ही यात्रा पर निकल पड़ता है, बिना किसी निर्धारण के, बिना किसी दिशा के। बस लक्ष्य एक ही है, महल से, इस छाया से जितनी दूर हुआ जा सके हो जाओ। न थकने वाला तेज तर्रार घोड़ा सरपट भागा जा रहा है। भागते भागते सूरज सर पर आ गया है। दोपहर हो गई है। राजा थक गया है। शरीर प्यासा है, भूखा है, आराम मांग रहा है। पर यहां सवाल जीवन मृत्यु का है। खाना पीना तो जीवन भर चलता रहा है, चलता रहेगा। आज तो किसी तरह मृत्यु वाली छाया से बहुत दूर भाग जाना है। फिर सूरज अस्तांचल की ओर बढ़ चलता है। दिन ढलने को है। अंधेरा धीरे धीरे आसमां से बरस रहा है। राजा बुरी तरह थक चुका है। शरीर टूट रहा है, पर राजा को आश्वस्ति है कि महल से दूर, सैकड़ों मील दूर आ गया हूं। मृत्यु मुझ तक यहां ना पहुंच पाएगी।
जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अब समय भी धुंधला हो चला है। राजा एक पेड़ के नीचे रुकता है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और सोचता है कि रात्रि को यहीं विश्राम किया जाए। वह पेड़ के तने पर घोड़े की रस्सी को बांध रहा है। शरीर थका हुआ है, पर मन में आश्वस्ति है कि मैं बच गया, मैं बहुत दूर आ गया। और राजा घोड़े को बांध रहा है और ऊपर पेड़ की ओर देखता है कि कहाँ विश्राम किया जाए, कौन सा अच्छा सा तना है। और जब वह ऊपर देख रहा है तो क्या देखता है कि जहां वह विश्राम करना चाह रहा है, उसी पेड़ के ऊपर, उसी तने के ऊपर वो छाया बैठी हुई है, कुछ इस दशा में, कुछ इस आकृति में बैठी है मानो वो दिन भर इंतजार कर रही हो। राजा हैरान होता है और छाया उससे अधिक हैरान होती है और राजा से कहती है कि मैं आश्चर्यचकित हूं। मैंने कल इतना तो कहा था कि तेरी मृत्यु संध्या तक निश्चित है, पर तुझे यह नहीं बताया था कि तेरी मृत्यु तेरे महल से इतने मील दूर इस बियाबान में लिखी है। और मैं अचंभित थी कि इतनी दूर तो आएगा कैसे। और ये देखो, तू तो इतना लंबा थकान भरा सफर करके खुद मेरे पास चला आया। छाया उतरती है और राजा निष्प्राण हो जाता है। मृत्यु निश्चित है या अनिश्चित है, यह सवाल हमेशा से रहा है। निश्चित से मतलब निर्धारित, पूर्व निर्धारित है या नहीं, यह सवाल तो हमेशा रहेगा, कोई जान नहीं सकता। किंतु मृत्यु है, मृत्यु सबको आनी है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच पाया, इस विषय में किसी की कोई शंका नहीं है। सभी को उस काल का ग्रास बन जाना है, यह सुनिश्चित है। और किसी शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। सबको मालूम है अपना अंजाम, फिर भी हर कोई यहाँ सिकंदर क्यों है। इस पंक्ति में थोड़ी सी अधूरी बात है कि जो इंसान को पता है कि मृत्यु है, मृत्यु निश्चित है, वो शाब्दिक रूप से पता है। वो देखता है, मरते हुए देखता है, एक्सीडेंट्स देखता है, अपने निकटवर्तियों को जाता हुआ देखता है, फिर भी कहीं ख्याल बना रहता है, कहीं भुलावा बना रहता है कि शायद मैं बच जाऊं या ना भी बचूं, पर यह ख्याल बना रहता है कि अभी बहुत देर है, अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है। तो इस कथा में इतना ही संकेत दिया गया है कि बहुत जीना है, बहुत लंबा समय बचा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। कौन सा पल आखिरी पल हो। जब मनुष्य को यह एहसास रहता है, यह स्मृति रहती है कि कौन सा पल आखिरी पल हो, तो उसके अंदर एक दिव्य प्रकार की विनम्रता अवतरित होती है। जब मृत्यु का स्मरण सतत बना रहता है, तब
आध्यात्मिक यात्राएं तीव्रता से शुरू होती हैं। उस आध्यात्मिक यात्रा में गहनता होती है। जब मृत्यु का स्मरण सतत बना रहता है, तब वैराग्य को निर्मित नहीं करना पड़ता, अपने ऊपर थोपना नहीं पड़ता। वो सहज सरल वैराग्य होता है। सबको मालूम है अपना अंजाम, फिर भी हर कोई यहाँ सिकंदर क्यों है। यदि अंजाम का स्मरण सतत बना रहे तो कोई सिकंदर नहीं रह सकता। धन्यवाद।